अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टीएफ एकेडमी। हमारी चल रही बोर्ड सीरीज़ और बोर्ड प्रिपरेशन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 है ये। आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रेशर। प्रेशर में आपको नाम से ही पता चल रहा है, प्रेशर का मतलब होता है जोर लगाना या फोर्स अप्लाई करना। जब भी हम एक सर्टेन एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं उसको हम कहते हैं प्रेशर। अब यहाँ डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रेशर इज डिफाइंड एज अ फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब कि एक एरिया पर जितनी फोर्स लग रही है उसे हम कहते हैं प्रेशर। प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर पी। इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, सिंबल क्या है इसका, पी, कैपिटल पी डालना है आपने। इफ फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन एरिया ए तो प्रेशर इज गिवन बाय पी इक्वल्स टू एफ बाय ए। अब यहाँ पर उन्होंने हमारे पास फॉर्मूला बता दिया कि अगर हम फोर्स एफ अप्लाई करते हैं एरिया ए के ऊपर तो प्रेशर हमारे पास कैसे बनेगा, एफ डिवाइडेड बाय ए। ऐसे यूनिट प्रेशर में क्या है, पास्कल। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास फोर्स क्या होती है, न्यूटन होती है ना, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास अगर ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऐसे यूनिट जो प्रेशर क्या है वो तो पास्कल ही है, इसकी शॉर्ट फॉर्म पी है और हमारे पास इक्वल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। और कहते हैं कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन बाय 1 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हुए आपने वो देख लेने हैं। वो कह रहे हैं द प्रेशर इंक्रीजेस व्हेन द फोर्स ऑन स्पेसिफिक एरिया इज इंक्रीज्ड एंड व्हेन अ स्मॉलर एरिया इज सब्जेक्टेड टू अ गिवन फोर्स। वो कह रहे हैं कि जब हमारे पास एरिया स्मॉल होता है, एरिया हमारे पास अगर स्मॉल होगा और तो फोर्स ज़्यादा होगी तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। क्या बता रहे हैं कि जब एरिया अगर स्मॉल होगा तो हमारे पास एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, मतलब एरिया और प्रेशर आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वाई डज अ बैलून बर्स्ट इजीली, बर्स्ट मतलब फट जाना, व्हेन प्रिक्ड विद अ पिन, प्रिक मतलब अगर हम पिन लगाए बैलून को, बट नॉट व्हेन स्क्वीज बाय आवर हैंड्स। अब वो कह रहे हैं अगर एक बैलून है उसको अगर मैं सुई लगाऊं या पेन से प्रिक करूं तो वो फट क्यों जाता है, और एज कम्पेयर टू अगर मैं बैलून को हाथ से स्क्वीज करूं तो वो क्यों नहीं फटता। अब आप गौर करें जो पेन की टिप है इसकी सरफेस एरिया कितना है, स्मॉल है, तो प्रेशर कितना लगेगा, ज़्यादा लगेगा। जो हमारा हैंड है उसका सरफेस एरिया कितना है, ज़्यादा है, तो प्रेशर कम लगेगा। इसलिए हमारे पास जो बैलून है वो बर्स्ट नहीं करता जब उसे अपने हैंड से स्क्वीज करते हैं। आंसर इसका ये बनेगा, द रीजन इज दैट द फोर्स अप्लाइड टू अ स्मॉल एरिया ऑफ द नीडल टिप क्रिएट्स इनफ प्रेशर टू बर्स्ट द बैलून। हमारे पास जो नीडल है वो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रही है क्योंकि उसका सरफेस एरिया स्मॉल है। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है वाई बैलून बर्स्ट फ्रॉम स्मॉल पेन। ठीक है, आपने जब भी क्वेश्चन है आपने आंसर लिख देना है इसका। फर्दर हमारे पास लिखा हुआ है गेटिंग स्टेप्ड ऑन बाय हाई हील्स शूज हर्ट मोर देन गेटिंग स्टेप्ड ऑन बाय फ्लैट वन। अब वो कह रहे हैं अगर हमें कोई हील से हमारे पाँव पर स्टेप करे तो हमें ज़्यादा जोर का दर्द होता है एज कम्पेयर टू फ्लैट वन से। अब यहाँ पर वही कंसेप्ट आएगा क्योंकि हील जो होता है उसका सरफेस एरिया, अब हील जो है सरफेस एरिया कम होता है। जब एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा और हमें पेन भी ज़्यादा होगी। और अगर फ्लैट की बात करें, फ्लैट का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम पड़ेगा, हमें दर्द भी कम होगी। वो कहेंगे बिकॉज द वेट ऑफ बॉडी इज कंसंट्रेटेड ऑन अ वेरी स्मॉल एरिया। हमारा जो सारा बॉडी का वेट है वो एक स्मॉल एरिया के ऊपर पड़ रहा है, तो अब क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। और अगर हमारे पास फ्लैट सरफेस है तो प्रेशर कम पड़ेगा। अब जब हमारे पास क्वेश्चन आए तो आपने इसका आंसर इस तरह लिखना है। अब नेक्स्ट हमारे पास फर्दर एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ ब्लंट नाइफ, ब्लंट नाइफ मतलब शार्प नहीं होती, कैन नॉट कट मीट इजीली। कह रहे हैं कि ब्लंट नाइफ से मीट इजीली कट क्यों नहीं होता। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर उन्होंने डायग्राम बनाई हुई है कि देखिए जो ब्लंट नाइफ है उसका जो सरफेस एरिया है वो लार्ज है और जो शार्प है उसका सरफेस एरिया स्मॉल है। जो स्मॉल सरफेस एरिया वाली वो प्रेशर ज़्यादा लगाएगी तो मीट इजीली कट होगा, और जो लार्ज सरफेस एरिया वाली वो प्रेशर कम लगाएगी तो मीट इजीली कट नहीं होगा। अब वो कह रहे हैं इसका आंसर यहाँ पर उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, व्हेन यू अप्लाई द सेम फोर्स ऑन शार्प एंड ब्लंट नाइफ द शार्प नाइफ ऑफर्स अ सरफेस लिटिल सरफेस एरिया देयर बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। जो शार्प नाइफ है वो सरफेस एरिया कम ऑफर कर रही है और इससे हमारे पास प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और इससे क्या होता है, मीट इजीली कट हो जाता है। ये हमारा प्रेशर का टॉपिक यहाँ खत्म होता है। अब इससे आपके क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपको दिखाती हूँ मैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास बनता है डिफाइन एंड एक्सप्लेन प्रेशर। इसमें आपने प्रेशर की डेफिनेशन, यूनिट, फॉर्मूला एंड आपने इसकी एग्जांपल लिखनी है। और फिर अगला क्वेश्चन है व्हाई डज अ बैलून बर्स्ट इजीली व्हेन पिक्ड विद अ पिन बट नॉट व्हेन स्क्वीज्ड बाय योर हैंड। ये मैं आपको इसका आंसर बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गेटिंग स्टेप बाय ऑन हाई हील। इसका आंसर बता चुकी हूँ आपको। व्हाई अ ब्लंट नाइफ कैन नॉट कट मीट इजीली, इसका आंसर भी आपको मैं बुक में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपकी रीडिंग में से आते हैं। फिर जब क्वेश्चन आते हैं बच्चे कहते हैं कि हमने ये रीड ही नहीं किया, तो आपको सिर्फ अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। जब आप कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा इस तरह का, बेशक आपके पास ये वर्ड्स नहीं आते, वर्डिंग चेंज हो जाती है, तो आप जब कंसेप्ट पता होगा कि एरिया कम होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा तो आप इजीली सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकोगे। लेक्चर यही पे खत्म करते हैं। कोई भी क्यूरी आपके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।